पश्चिम बंगाल गणतांत्रिक लेखक शिल्पी संघ तथा जनवादी लेखक संघ की तरफ से संयुक्त रूप से आज रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य रानीगंज के प्रवेश द्वार पर राहुल सांकृत्यायन की मूर्ति के गायब होने का विरोध करना था। दोनों ही संगठनों की तरफ से उनकी मूर्ति के गायब होने के खिलाफ आवाज उठाई गई और कहा गया कि रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में उनकी मूर्ति लगी हुई थी, लेकिन अचानक ही यह मूर्ति कहां गायब हुई। इसे लेकर उन्होंने रानीगंज थाना तथा पंजाबी मोड़ चौकी के प्रभारी को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा 15 जुलाई को इसे लेकर जिला शासक से भी शिकायत दर्ज कराएंगे। इस बारे में जनवादी लेखक संघ के अरुण कुमार पांडे ने बताया कि पंजाबी मोड़ इलाके में राहुल सांकृत्यायन लगभग 9 फीट ऊंची एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे अचानक किसी ने गायब कर दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल संस्कृति की धरती है, इसके बावजूद यहाँ पर इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए वह आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जिला शासक से भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाबी मोड़ इलाके में हमेशा पुलिस मौजूद रहती है। जिस दिन यह मूर्ति गायब हुई है उस दिन जो लोग यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे उनसे पूछताछ कर सच्चाई को बाहर निकालना होगा और राहुल सांकृत्यायन की मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ फिर से यहाँ स्थापित करना होगा। दुनिया को बदलो, वो चाहते, वो बड़े दार्शनिक थे, वो मॉस्को गए थे, वे श्रीलंका गए थे, वो तिब्बत गए थे और तिब्बत जाकर के वहां पर वेनसांग जो भारतवर्ष में हर्षवर्धन के समय में आया था, वेनसांग जो चाइनीज भ्रमणकारी था, वो जो भारतवर्ष से दर्शन की किताबें, तमाम जो किताबें वो तिब्बत लेकर चला गया था वेनसांग। निश्चित तौर पर राहुल जी तिब्बत जाकर मूर्ति शरीर व्यवस्था करलेन केन? এই আমাদের এখানে তো অনেক মূর্তি আছে, হঠাৎ করে একজন পরিব্রাজক, একজন লেখক তার এখানে এসে দাঁড়িয়ে এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত করছি বা আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এখন শুধু আমরা সমবেত হয়েছি একটি মূর্তিকে ভাঙা হয়েছে বলে নয়, যে আঘাত जनसमक्ष आड़ाल देखिएगा कि पिछले 15 वर्षों में वो राहुल सांकृत्यायन को साइड में रख के भगत सिंह को सामने ले जाकर के वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? राहुल सांकृत्यायन हो या भगत सिंह हो, दोनों हमारी परंपरा के, हम उनके परंपरा के हैं। वैचारिक स्तर पर हम दोनों के साथ में हैं, लेकिन उन नालायकों को ये पता नहीं है वो भगत सिंह को स्वाधीनता संग्रामी फैसिज्म के पश्चिमबंगे प्रतिष्ठा करते पारबे, किन्तु आमरा যারা আমাদের এলাকার সমস্ত লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, অভিনেতা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা চিন্তা ভাবনা করেছিলেন যে রাহুল সংকীর্তন নিয়ে রানীগঞ্জের বুকে কিছু কাজ করা হোক, এবং ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে রাহুল সংকীর্তনের সেই মূর্তি স্থাপনের দিনে আমাদের যে পুরনো আলুগড়িয়া যে হাসপাতাল আছে, সেই হাসপাতালের সামনে যে রাস্তাটি তৎকালীন পৌরসভার পক্ষ থেকে আমাদের গরিব বস্তিবাসী মানুষ যারা আছে তাদেরকে সাথে নিয়ে লড়াই আন্দোলন করে থাকে। সুতরাং সংস্কৃতিবান মানুষ আমি নয়, কিন্তু আমরা গতকাল রাত্রেবেলায় যখন আমাদের নেতৃত্ব অনুপ মিত্র আমাকে ফোন করে এবং জানতে চায় যে পাঞ্জাবি মোড়ে পণ্ডিত রাহুল সংকীর্তনের যে মূর্তি আছে সেই মূর্তি কি খবর পাওয়া গেছে যে সেখানে নাকি মূর্তিটা নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেখানকার আমাদের লিডারশিপ যারা আছে আর কি তাদেরকে সাথে নিয়ে এখানে এসে পৌঁছায় এবং পৌঁছাতে हिंदुस्तान के आता है। लगातार 2014 में वो नया भारत निर्माण के नाम पे हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान की गंगा जमुना संस्कृति के सीरियस अटैक ऑन आवर रूट, हिंदुस्तान के जड़ में जो हमला कर रहे हैं वो तानाशाह, उनके खिलाफ में जो सीना तान के हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ पे एक ऐसे महापुरुष की मूर्ति थी जो आने वाला समय में जब हिंदुस्तान का किस्मत मजदूरों के हाथ में जाता तो उस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से जिनका नाम लिखा हुआ रहता उनका नाम पंडित राहुल सांकृत्यायन था। मैं श्रमिक आंदोलन, मजदूर आंदोलन के कर्मी के रूप में जो संगठन के तरफ से उनका प्रोग्राम है, उन उद्योक्ताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे नेताओं ने यहाँ पे वक्तव्य रखे हैं, बस्ती आंदोलन के नेता संजय ने रखा है। मैं इस मंच से पूरी माइक के माध्यम से ये गंगा यमुना के लहरों को साक्षी मानकर, रानीगंज की इस पवित्र भूमि को साक्षी मानकर
पंडित राहुल संकीर्तन के खानदान के एक अग्नासा सिपाही के रूप में अपने संगठन सीआईटी की तरफ से इस घटना की तीव्र कड़ी निंदा करता हूं और प्रसिद्ध मोड़ है। यहाँ का मोड़, इस जगह का ऐसा प्रसिद्धि है कि ये जगह कभी खाली नहीं रहता। रात भर दिन भर यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना, आदमियों का आना जाना, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक विभाग के लोग, सारे लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद आश्चर्यजनक बात है कि किसी को ये पता नहीं है कि ये 9 फुट का मूर्ति कहाँ चला गया, अचानक गायब कैसे हो गया। ये बात समझने में बहुत ही मुश्किलात आ रही है। हम लोगों को मुश्किलात आ रही है जो राहुल के विचारधारा को मानते हैं, विचारधारा के ऊपर चलते हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमें कुछ नहीं मालूम है, ये मूर्ति कहाँ गायब हो गई हमको कुछ नहीं पता है। वहाँ का सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद गणतांत्रिक लेखक शिल्पी संघ, जनवादी लेखक संघ और तमाम जो गणतांत्रिक संगठन है सबको लेकर के मूलतः रविवार की रात में यहाँ रानी पंजाबी मोड़ में स्थित राहुल संकीर्तन की प्रतिमा को पता नहीं कोई अदृश्य शक्ति इसे उठा कर ले गई। प्रशासन को नहीं पता है। हम लोग प्रशासन के पास में गए, पुलिस के पास में गए, पुलिस का कहना है कि हमको नहीं पता चला। ये हमको लगता है ये पूरा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत राहुल की प्रतिमा को हटाया गया है। राहुल जी आज के दिन में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में उनका सिलेबस चलता है, उनका लिखा हुआ किताब है, कहानी है, उपन्यास है, उनका जो घुमक्कड़ शास्त्र है वो पढ़ाया जाता है। तो ये मूर्ति को हटा करके ये लोग धीरे धीरे सिलेबस से भी राहुल संकीर्तन को हटाने का ये लोग षड्यंत्र करेंगे। तो हमारी जो प्रतिबद्धता है वो प्रतिबद्धता है कि राहुल के विचारों को लोगों तक पहुंचाना। ये दुखद है, बड़ा ही दुखद है कि पश्चिम बंगाल जैसे संस्कृति प्रेमी, पश्चिम बंगाल जैसे संस्कृति मनस्क एक समाज में इस तरह की जो घटनाएं घट रही। যে পণ্ডিত রাহুল সংকীর্তনের মূর্তি প্রায় 1994 সাল থেকে আজ প্রায় 30 বছর হিসেব করছে। এই অঞ্চলেই ছিল, আগে একটু ওইদিকে ছিল, এখন এখানে মূর্তিটা প্রতিস্থাপন করা হয়। হঠাৎ করে আমরা খবর পাই সোমবার দিন গতকাল যে এখানের মূর্তি এক কথায় উধাও হয়ে গেছে। কারণ এর আগেও আমরা বলেছিলাম যে আগে মূর্তি এই ন্যাশনাল হাইওয়ে সম্প্রসারণের জন্য স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে করা হয়েছে। এবার কোনো রকম আমাদের কোনো সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা না করে রাতারাতি এই মূর্তিকে ভেঙে ফেলা হয় বা উধাও করে দেওয়া হয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে আমরা আজকের সভা করেছি। আমরা প্রশাসনকেও জানিয়েছি, প্রশাসন প্রত্যেকে বলছে, পুলিশ প্রশাসন বলছে তাদের কাছে এই ধরনের কোনো খবর নেই। কিন্তু আমরা এটা প্রত্যেকেই জানি যে সামান্য গাছের পাতা নড়লেও যে পুলিশের কাছে খবর থাকে, সে পুলিশ এত বড় একটা 20 ফুটের মূর্তিকে কীভাবে কে ক্রেন দিয়ে তুলে, কি জেসিবি দিয়ে ভেঙে কে কী করলো তাদের কাছে খবর থাকবে না, এটা কখনো হতে পারে। এবং আমরা এটা মনে করি এটা আসলে প্রশাসনের একেবারে সর্বোচ্চ স্তর এর মদত আছে, তাছাড়া এরকম কাজ ঘটা সম্ভব নয়। কারণ এটা আসলে একটা মতাদর্শের লড়াই। রাহুল সংকীর্তন যে মতাদর্শের কথা বলে, যে অসাম্প্রদায়িক, যে সহিষ্ণুতা, যে সাম্যের আদর্শের কথা বলেন, আজকে যারা দেশ এবং রাজ্য সরকার চালাচ্ছে এটা তাদের বিরুদ্ধে। তাই এই ধরনের যারা रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।